और हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र जारी है और आज सुबह आपको बता दें 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। अब देखिए, बजट पर सामान्य चर्चा जारी रहेगी। प्रश्नकाल में कई ऐसे मुद्दे हैं जो उठाए जाएंगे। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र लगातार जारी। आज सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। कई ऐसे मुद्दे हैं जो प्रश्नकाल में उठेंगे और कई ऐसे मुद्दे हैं जो बजट पेश करने के बाद लगातार उठाए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, बजट पर सामान्य चर्चा लगातार जारी है। जहां प्रश्नकाल की बात करें तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो उठाए जा सकते हैं सदन में। क्या कुछ पूरी जानकारी, कौन कौन से वो प्रमुख मुद्दे माने जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, आज भी जो बजट भाषण है उस पर चर्चा का दौर जारी रहेगा और प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी ठीक 11 बजे। और इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय जो हैं वो विधायकों की तरफ से दिए गए हैं, उन पर सवाल पूछे जाएंगे और संबंधित मंत्री उनका उत्तर देंगे। और इसमें अगर खासतौर पर बात करें तो बीजेपी विधायक विपिन परमार ने जो विकास के लिए जन सहयोग एक योजना के तहत जो धनराशि इकट्ठी हुई है उसका किस तरह से जिलों को वितरण किया गया है उसका पूरा ब्यौरा मांगा गया है। इस तरह से कांग्रेस के विधायक कुलदीप पठानिया, उन्होंने जो मंडी मध्यस्थता योजना है यानी MIS, उसके तहत जो सेब खरीदे गए हैं, कितनी खरीद हुई इस बार और लोगों को क्या पैसा दिया गया है, ये नहीं दिया गया है क्योंकि सरकारी एजेंसियां जिसमें खासतौर पर हिमफेड है, HPMC है, वो इनकी खरीद करती है। और बीजेपी विधायक विक्रम सिंह, इन्होंने बल्क ड्रग पार्क का मुद्दा आज उठाया है प्रश्नकाल के दौरान और इसमें मेडिकल डिवाइस पार्क जो है उसकी भी ताजा स्थिति की जानकारी ली जाएगी। तो ये दोनों महत्वपूर्ण पार्क हैं हिमाचल में जो पूर्व जयराम सरकार में मिले थे और उस वक्त उद्योग मंत्री में भी विक्रम सिंह ही थे। तो उनकी तरफ से आज की वर्तमान ताजा स्थिति को लेकर ये सवाल किया गया है। तो देखना ये होगा कि इन सवालों के उत्तर क्या देते हैं। हालांकि इसके अलावा और भी काफी सारे प्रश्न आज लगे हैं, लेकिन 1 घंटे का प्रश्नकाल होता है तो उसमें जितने भी प्रश्न जो है वहां पर पूछे जाएंगे समय के हिसाब से, उसी हिसाब से संबंधित मंत्री उनका उत्तर देते हैं। और इसके बाद जो बजट भाषण पर चर्चा है उसका क्रम शुरू हो जाएगा क्योंकि आज चर्चा का अंतिम दिन है और मुख्यमंत्री ने परसों इस पूरी चर्चा का उत्तर देना है। तो आज सभी विधायक जो बचे हैं वो इसमें अपनी बात रखेंगे, सत्ता पक्ष के भी विपक्ष के भी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए। वहीं 1 लाख सरकारी रोजगार की गारंटी पर सदन तपा है। आपको बता दें कि सदन में सीएम और नेता प्रतिपक्ष आमने सामने नजर आए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में ये मुद्दा उठाया। देखिए, पहले कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरी देने की गारंटी थी। उन्होंने कहा अब झूठ बोल रही हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। सीएम सुक्खू ने ऐसी किसी भी तरह की गारंटी से इनकार किया। सीएम सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष को चुनौती दी और सदन में पेश करे डॉक्यूमेंट। सीएम सुक्खू ने कहा, जरा आप भी सुनिए। और मुझे बार बार ये कहना उचित नहीं लगता, अच्छा नहीं लग रहा है कि प्रदेश का जो नेतृत्व कर रहे हैं सरकार और वही झूठ बोलते हैं और वही झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं, हर बात पर झूठ बोलते हैं, जब मर्जी झूठ बोलते हैं। ये आपकी घोषणा पत्र का पन्ना है और जिसमें इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको भेजना हो वो भेज दूंगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही प्रदेश के युवाओं को कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख सरकारी नौकरी दे दी जाएंगी। ये है और ये पेज, ये देखो ना, पेज है, ये दिख रहा है, ये देखिए, ये इनका ये है। इसलिए एम्पर्ड नहीं है, मैं इसकी कॉपी भेज दूंगा। अभी प्रिंट निकाल करके, जब तक इनका भाषण समाप्त होगा तब तक के लिए प्रिंट निकाला ही है उधर। लेकिन इस तरह से आप खड़े होकर के जब बोलते हैं तो सचमुच में बहुत वो ठीक नहीं लगता है। आपको इस बात को अनुभव करना चाहिए। जो आपने छापा है, जो आपने बोला है, चिल्ला करके बोला है, एक कोने से दूसरे कोने तक बोला है, हर दीवार पर हिमाचल प्रदेश की जब लिखा है, इसको स्वीकार करने में क्या है। आज आप एक बात कर दीजिए कि मैं माफी चाहता हूं कि मैं ये जो है जो कुछ भी किया है तब मैं जो है मेरे से कोई सलाह नहीं ली गई थी, आपको हम माफ कर देंगे।
और प्रदेश की जनता से भी आपको माफी का एक रास्ता निकल जाएगा कि भाई मैं नहीं था तब ये बनाने वाला, जिन्होंने बनाया उनसे पूछो, मैं तो बाद में आया हूं। तो ये एक रास्ता हो सकता है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मेहरबानी करके जो आपने छापा है, जो आपने बांटा है, जो आपने बोला है, एक कोने से दूसरे कोने तक उसको स्वीकार तो करो। इसलिए बार बार झूठ बोलना। उन्होंने वो जानते थे कि टोटल ही सरकारी नौकरियां हिमाचल प्रदेश में 2 लाख रुपए है और 75 लाख की जनसंख्या में। आप इसको झूठ बोलकर ये मत कहिए कि सरकारी, हमने वो भी नहीं है गारंटी पेपर में। आप लोग इसको क्लैरिफाई करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आप जो सरकारी शब्द नहीं था, सरकारी शब्द नहीं है, रोजगार का शब्द है। और सरकारी शब्द रोजगार था। कोई भी सरकार है, कोई भी सरकार हो, वो भी रोजगार के अवसर ही पैदा करती है। तो जो वॉल राइटिंग में आपको कहीं है फोटो में ना, तो आप बताइए तो सही, है तो फोटो है कहीं तो दिखाइए। मतलब वो चीज बोली जाए जो वो चीज है, और बजट पर बोली जाए। तो इसलिए 1 लाख रोजगार के लिए एक मेरे को बात अच्छा, एक तो ठाकुर साहब मेरी बात अधूरी हुई और आप फट खड़े हो जाते। आजकल इसमें स्प्रिंग लगा हुआ। कहा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार और हमारी पार्टी हमेशा जनता के प्रति उत्तरदायित्व निभाती रही है। और मैं ये कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, प्रत्येक वर्ष की तरह हम जो रोजगार के अवसर है उसको पैदा करेंगे। कहीं एक भी शब्द सरकारी नौकरियों का इनको वॉल राइटिंग में मिले, किसी घोषणा पत्र में मिले, तो ये लेकर कागज उसके लेकर, उसकी फोटो यहाँ लेकर, ऐसे ही राजनीतिक दृष्टिकोण से बोलना अच्छा नहीं लगता। तो ये शब्द इसको एक्सपेंस किया जाए। धन्यवाद।